सबसे पहले बात बिहार विधानसभा की, जो अखाड़ा बन गई है, अखाड़ा। सोचिए आप, सुबह से आप लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे की तस्वीर देख रहे होंगे, लेकिन मैं अब आपको बिहार की तस्वीर दिखाऊंगा। इधर बिहार में तो गजब हो गया है, यहां तो मार होते होते रह गई है, बस माहौल गजब का गर्मा गया। इधर पूरा विपक्ष मैदान में आ गया, जबरदस्त हंगामा करने लगा। विपक्षी नेता विधायक आकर नारेबाजी करने लगे। और खबर मेरे पास है, तस्वीर भी दिखाऊंगा। कुछ विधायकों ने टेबल कुर्सी अपने हाथ में उठा ली और फेंकने की कोशिश करने लगे। सोचिए आप, ये सब कुछ चल रहा है बिहार के अंदर सदन में। ऐसे नेता, ये नेता हैं कि गुंडे हैं? हालांकि उनके बीच में वक्त रहते मार्शल आ गए। स्थिति ऐसी बन गई थी कि मार हो जाए, लेकिन स्थिति को संभाला गया। अब आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा बिहार में क्या हो रहा है जो इतना हंगामा हो रहा है, इतना हल्ला हो रहा है। तेजस्वी यादव के साथ साथ विपक्षी विधायक वोटर शुद्धिकरण के मामले पर आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए। लेकिन आपको सोचना होगा, आखिर ये सब किसके लिए हो रहा है? क्या ये आपके वोट के लिए लड़ रहे हैं? क्या बिहार को मूल वोटर जो है उसको सोचना होगा, क्या वो आपके लिए लड़ रहे हैं? नहीं, ये लोग फर्जी बिहार में बने हुए वोटर्स के लिए मैदान में आ रहे हैं। सोचिए आप, जो अवैध हैं। लेकिन अब सियासी दल अपना हित आगे रखेंगे और आपको पीछे रखेंगे, तो मैं राष्ट्र सर्वोपरि में उनका चेहरा दिखाऊंगा। क्योंकि बिहार में वोटर शुद्धिकरण का मामला घुसपैठियों को बाहर करने के लिए बड़ा हथियार है। लेकिन ये इस हथियार को तोड़ रहे हैं। विपक्ष चाहता है कि नहीं हो ऐसा। हम कहेंगे कि ऐसा होना चाहिए। घुसपैठिए क्यों वोट दें? और तेजस्वी यादव पता है क्या कह रहे हैं? जो बिहार के लोग ये सुन लें, वो कह रहे हैं बिहार के वोटरों से जुड़ा हुआ ये मामला है, उन्हीं वोटर्स के लिए जो हमें चुनकर यहां भेजते हैं। अरे तेजस्वी जी, हम भी तो यही कह रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे। लेकिन आप सरकारी काम में रोड़ा अटका रहे हैं। आपको पता है, मामला कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने दाखिल किया है अपना जवाब, लेकिन विपक्ष को सब्र ही नहीं हो रहा है। वो तो कुर्सी उठा उठा के फेंक रहे हैं। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है मेरी बात पर, तो मैं अब आपको तस्वीर दिखाता हूं। जनता के हित का सवाल नहीं खड़ा हो विधानसभा में। सदन अनुमति दे रहा है बोलने के लिए आपको, लेकिन आप नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि कोई विषय नहीं है आपके पास, और आप केवल हंगामा करना चाहते हैं और कोई विषय नहीं आपके पास। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन उससे पहले जो आपने सुना वो विपक्ष का असली चेहरा है। चुनाव सिर पर हैं, नेताओं को देश के भले से ज्यादा सत्ता की चाबी को अपनी मुट्ठी में करने की पड़ी है। आरजेडी सत्ता में वापसी करना चाहती है, तो वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर चुनाव से पहले सियासी गुंडागर्दी शुरू कर दी है। तभी तो मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आरजेडी के विधायक बिहार विधानसभा में काले कपड़े पहनकर पहुंचे, जिससे साफ हुआ कि विपक्ष विधानसभा की कार्यवाही में जनता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नहीं, बल्कि हंगामे के मकसद से सदन पहुंचा था। बिहार विधानसभा के अंदर जाकर भी विपक्षी नेताओं ने जमकर विरोध किया, जिसके कारण पूरे समय अध्यक्ष नंद किशोर यादव यही कहते सुनाई दिए कि बैठ जाइए। बैठिए, 0 आवर में उठाइएगा, शून्यकाल में उठाइएगा, प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिए। प्रश्नकाल के शुरू होते ही जो तेवर विपक्ष ने अपनाए वो ये बता रहे हैं कि चुनावी साल में सदन के अंदर भी गुंडागर्दी करने से विपक्षी नेता गुरेज नहीं कर रहे। बैनर छीनिए, प्ले कार्ड छीनिए, हटाइए प्ले कार्ड, हटाइए प्ले कार्ड, हटाइए, बैठ जाइए ना। आपको अपनी अपनी जगह को छोड़कर आरजेडी नेता बाहर निकल आए, लगातार हंगामा करते रहे। सत्ता पक्ष को जिन मुद्दों पर चर्चा करनी थी उन पर सदन का ध्यान केंद्रित ही नहीं हो पाया। अपने स्थान पे जाइए, बैठ जाइए, अपने स्थान पे बैठ के अपनी बात कहिए, अपने स्थान पे जाके बात कहिए, बैठ जाइए। क्यों गला खराब कर रहे हैं आप लोग? महोदय, मुझे आप सबकी चिंता हो रही है। गला खराब करके चुनाव में कैसे नारा लगाइएगा? बैठ जाइए।
किसी तरह अमरेंद्र प्रताप सिंह की बारी आई, वो खड़े हुए, लेकिन विपक्ष के हंगामे ने उन्हें आगे ही बढ़ने नहीं दिया और विधानसभा अध्यक्ष ने बार बार टोका। सिर्फ 15 सेकंड ही बीते थे कि विपक्ष ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा भी ऐसा कि विपक्ष में बैठे नेताओं ने विधानसभा की मर्यादा को तार तार कर दिया। कुर्सी मेज उठाकर फेंकने की कोशिश की। कुर्सी मत लड़िए, ऐसा नहीं हो रहा है। इसका जनता देख रही है कि आप व्यवहार कैसा कर रहे हैं। अपनी छवि को ठीक रखिए, छवि खराब हो रही है आप सबकी। ऐसे व्यवहार से अपना परिचय क्यों दे रहे हैं जनता के सामने आप लोग? जब पानी सिर के ऊपर चला गया तो नंद किशोर यादव ने फिर उन्हें सदन के नियम कायदे समझाए, लेकिन विपक्ष का हंगामा जस का तस चलता रहा। ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं है आपका। जनता देख रही है कैसा व्यवहार कर रहे हैं आप। ये व्यवहार उचित नहीं है। अपने स्थान पे जाइए। शून्य काल में आपकी बात सुनी जाएगी, प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिए, उसके बाद आपकी बात सुनी जाएगी। तो आप शोरगुल करके अपनी छवि क्यों खराब करना चाहते हैं? जनता देख रही है या आप सदन के कार्य में बाधा डाल रहे हैं। आप जनता के हितों के सवाल को नहीं होने देना चाह रहे हैं। इसलिए अपने स्थान पे जाइए, आपकी बात सुनेंगे, लेकिन प्रश्नोत्तर काल के बाद। हद तो तब हो गई जब विपक्षी नेताओं ने विधानसभा कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। ये कर्मचारी उन्हें शांत करने वहां पहुंचे थे। सदन की संपत्ति को नुकसान पहुंचने से रोकना चाहते थे, लेकिन विपक्षी नेता मार्शल्स के साथ धक्का मुक्की करते दिखाई दिए। टेबल मत उलटिए। कर्मचारियों से क्या झगड़ा आपका है? विधानसभा कर्मचारियों से क्या झगड़ा आपका बताइए? चोट को लगेगी, पैर टूट जाएगा, फिर हम ही को आपका इलाज कराना पड़ेगा। जिस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये विपक्षी नेता वेल में घुस रहे हैं, उसी का ये पालन करते खुद नजर नहीं आए, जबकि विधानसभा अध्यक्ष 51 मिनट की कार्यवाही के दौरान इन्हें केवल समझाते ही रहे। अरे बैठाइए, सबको बोलने के लिए देंगे। अरे भाई, बोलने के लिए देने के लिए हम तैयार हैं। बैठिएगा तुम ना, कैसे बोल देंगे? अरे आप मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए ना। अरे सुन तो लीजिए ना। मैं आपको बोलने के लिए अनुमति देना चाहता हूँ। सबको बैठाइए, बोलिए। बिल में खड़ा होकर कैसे हो सकता? बताइए आप। बैठाइए, मैं अनुमति देता हूँ। बैठाइए पहले, मैं आपको बोलने की अनुमति देता हूँ। आप केवल हंगामा करना चाहते हो तो बात अलग है। ये व्यवहार विपक्ष ने केवल बिहार विधानसभा में नहीं दिखाया, बल्कि दिल्ली में भी संसद में विपक्ष ने कुछ ऐसा ही हंगामा काटा। लोकसभा में राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव तमाम दूसरे विपक्षी नेताओं के साथ संसद के मुखद्वार पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जिस तरह से बिहार से लेकर दिल्ली तक विपक्ष ने हंगामा काटा, उसने देश के विकास की दिशा और दशा दोनों पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि अगर जनप्रतिनिधि ऐसा करेंगे तो देश में कानून व्यवस्था कैसे बनेगी? अगर धनखड़ जी इस्तीफा दे सकते हैं तो लोग अब ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो बीजेपी जो है आखिर क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार जी को भी अगला मुख्यमंत्री का चेहरा जो है चुनाव तक ही, नेतृत्व तक ही बनाएंगे। हमको लगता है कि जो धनखड़ जी के साथ हुआ वो बिहार चुनाव के बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ भी वही काम जो है होगा। अब बिहार में लोकतंत्र में गुंडागर्दी करने का अधिकार किसी को नहीं। अब बिहार विधानसभा के अंदर जो विपक्ष ने किया, तेजस्वी यादव जवाब देंगे। गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? टेबल पटकना, उलट देना, कुर्सी उलट देना। और दिल्ली के अंदर विपक्ष मकर ध्वज पे किसी को खड़ा नहीं होना है, धरना प्रदर्शन नहीं करना है। आप अवहेलना कर रहे हो, आप बाबा साहब का नाम लेते हो, संविधान की दुहाई दे रहे हो, संविधान को कुचल रहे हो। विधानसभा की कार्यवाही का 1 मिनट का खर्चा करीब 66,000 रुपए आता है। इसके बाद भी विधायकों में जनता से जुड़ी समस्याओं के लिए गंभीरता नहीं है, सिर्फ सियासी पैंतरेबाजी चल रही है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ आरजेडी के नेता हंगामा काट रहे हैं, तो दूसरी तरफ लालू नीतीश कुमार को नकलची बताने का पोस्ट कर रहे हैं। कुल मिलाकर जनता के मुद्दों की चर्चा सदन में नहीं हो रही, जिससे देश के विकास में बाधा आ रही है। चुनाव अपनी जगह है,
चुनाव तो हर 5 साल बाद होंगे, लेकिन जनता के विकास के लिए काम हमेशा होना चाहिए, तभी राष्ट्र सर्वोपरि होगा।